वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपको जैसे पता है कि डीएसएसबी यानी दिल्ली के अंदर आपकी यहाँ पर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ सारी चीज़ें बता दूंगी शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो। सबसे पहले 16 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे। 14 फरवरी 14 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीजीटी हिंदी में है आपकी वैकेंसी, मेल 70 पोस्ट है। पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए 21 है। पीजीटी मैथ्स के लिए मेल 21 है। पीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए 10 है। पीजीटी फिजिक्स मेल के लिए 3 वैकेंसी है। पीजीटी फिजिक्स फीमेल के लिए 2 वैकेंसीज हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मेल 4 वैकेंसीज है, फीमेल की 3 वैकेंसीज हैं। पीजीटी बायोलॉजी मेल 1 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 12 वैकेंसीज हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स 60 वैकेंसीज मेल के लिए हैं, 22 फीमेल के लिए हैं। पीजीटी कॉमर्स मेल 32, फीमेल 5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपकी आगे यहाँ पर। ये आप कैटेगरी वाइज ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी में यहाँ पर वैकेंसीज फीमेल के लिए है ही नहीं। देखिए हद की बात, देखिए यहाँ पर पीजीटी कॉमर्स फीमेल के लिए सिर्फ टोटल 5 वैकेंसीज है, वो भी यूआर के लिए है आपकी। ठीक है, एक खाली आपकी ओबीसी के लिए है यहाँ पर। ठीक है, पीजीटी हिस्ट्री मेल के लिए 50 है, फीमेल के लिए 11 है। पीजीटी ज्योग्राफी मेल 21, पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल 1। फिर आपकी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल 59, फीमेल 19, सोशियोलॉजी में मेल की 5। तो फीमेल्स के लिए वैकेंसीज यहाँ पे काफ़ी कम दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबके लिए सेम होगी, इसीलिए हर कैटेगरी वाइज रिपीट नहीं करूँगी। मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई करा हो, जैसे हिंदी है तो हिंदी में, और 50% मार्क्स होना ज़रूरी है आपका। साथ ही साथ बीएड होनी चाहिए, पास्ड आउट बीएड होनी चाहिए। बीएड अगर नहीं है तो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड वो हो, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड होता है बीएड और एमएड, या आप तो वो कर रखी हो। ठीक है, पे स्केल सैलरी आपकी 47,600 से लेके 1,51,100 काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। एज की बात करते हैं, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, वो भी मैं आपको नीचे बताती हूँ अभी। ठीक है, लेकिन अभी ये सारा सब कुछ सेम है, इसीलिए उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब आपके साथ सिलेबस यहाँ पे जो पैटर्न है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो एग्जामिनेशन जो आपकी स्कीम है आपका टियर 1 टेक्निकल टीचिंग के लिए, जहाँ पे 3 घंटे का टाइम रहेगा, 300 एमसीक्यूज रहेंगे, 300 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन 1 में आपका मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आएगी, एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे इसमें। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कंप्रहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा। सेक्शन 2 100 मार्क्स का रहेगा, 20 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। एमसीक्यू आपके पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड रहेंगे और टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड 200 नंबर। 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आपका आएगा। हो गया अब ये मेन। अब बढ़ते हैं आगे। क्वालिफाई कितना करना है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में तो 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स है, अगर आप ओबीसी दिल्ली के हैं तो 35% मार्क्स रहेगा, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट है तो 30% रहेगा। देखिए पहली बार दिल्ली में वैकेंसी है ना, तो आप लोग दिल्ली, जहाँ तक मैंने मुझे इतना पता है कि यहाँ पे अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तो ही आप ओबीसी के अंदर आते हैं, अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो फिर आप जनरल में ही काउंट होते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। ठीक है, बाकी आप कंफर्म कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट है वो आपका एज रिलैक्सेशन रह गया है खाली बताना। तो अगर आप एससी एसटी से कैंडिडेट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी से है तो 3 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी यूआर ईडब्ल्यूएस है तो 10 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी है तो 15 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी है तो 13 साल का है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 5 ईयर्स, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 55 साल रहने वाली है। यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको शॉर्ट वीडियो में आप जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ मैं यहाँ पे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।